मॉनसून में ही सबसे ज़्यादा लोगों में टेंशन क्यों होती है? मानसून के कारण हेयर फॉल हो रहा है। क्लीन योर जो वाइड कोम टूथ होते हैं जिनके, उसको आप पहले से नीचे से वैसे डिटेंगल करें एंड देन गो टू योर रूट्स। हेयर फॉल एक्सेसिव हो जाता है स्पेशली इस सीजन में। बालों को खूबसूरती का केंद्र माना जाता है और बालों को स्वस्थ रखने के लिए और लंबे बनाने के लिए हम तमाम तरीके के शैम्पूज, अलग अलग कंडीशनर्स और होममेड रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी मौसम जो चल रहा है वो है मॉनसून का, और इस वक्त में हेयर फॉल की टेंशन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर लोगों में ये शिकायत भी है कि बरसात के मौसम में हमारे हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है और आखिर ये चीज़ ठीक कैसे हो सकती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर चंचल, और इनके बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि फेमिना मैगजीन के कवर पेज पे इन्हें जो है स्थान दिया गया है, इनके कार्य को सराहा गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर चंचल आपको। आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अच्छा, अब हम टॉपिक पर आते हैं कि जैसे मॉनसून को लेकर बातें हैं, और क्योंकि आप हेयर लेज़र क्लिनिक जो हैं उसमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और लगातार आप पेशेंट्स देखते होंगे, आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे, बहुत बालों की प्रॉब्लम्स हैं, तो क्यों होता है मॉनसून में ही सबसे ज़्यादा लोगों में टेंशन क्यों होती है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी हीट गई है, सो वन वीक जब वो पहली रेन आता है एवरीवन इज सो हैप्पी, ठीक है ना, तो सो हैप्पी कि टू सी दोज रेन वाटर। लेकिन जब मॉनसून आता है, रेन वाटर के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम हेयर पे ज़्यादा आती है। जैसे कि हेयर फॉल आपने बोला, फ्रीजी हेयर, राइट, हेयर फ्रीजी होने लगते हैं, ब्रिटल होने लगते हैं, और किसी किसी पेशेंट को डैंड्रफ भी बढ़ जाता है। ओके, ऑयली स्कैल्प, ह्यूमिड ऑयली स्कैल्प ऑलरेडी है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रेनफॉल और मे बी बिकॉज ऑफ द मॉनसून सीजन, अगर रेन भी नहीं हुई है तो, और ऑयलीनेस बढ़ रहा है, स्टिकीनेस बढ़ रहा है। यस, हेयर फॉल के बहुत कॉजेज हैं, हम सब आपको भी पता है। लेकिन जब मॉनसून के कारण हेयर फॉल हो रहा है, द रीज़न बीइंग ह्यूमिडिटी के साथ साथ ह्यूमिडिटी में एयरबॉर्न हाइड्रोजन बढ़ता है। ओके, सो जो एयरबॉर्न हाइड्रोजन है, जो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है हेयर का, वो सेंसिटिव है टू दिस एयरबॉर्न में, जो हवा में ह्यूमिडिटी के साथ हाइड्रोजन बढ़ी है। ओके, एंड दैट मेक्स योर हेयर ब्रिटल। जब वो एब्जॉर्ब होता है हाइड्रोजन, जो एनवायरनमेंट में बढ़ा है, वो आपके हेयर को ब्रिटल करता है, हेयर रूट्स को वीक करता है। ओके, और जो आपके हेयर हैं वो थोड़े स्वेल करते हैं, क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं इजीली। ओके, तो फ्रीजीनेस बढ़ती है, रफनेस बढ़ती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपका जब मॉनसून आता है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, हेयर फॉल होता है, फ्रीजीनेस होती है, बाल उलझ, आप देखोगे इजी कॉम्बिंग नहीं होगा, टैंगल करेंगे इजीली। ओके, और अगर स्कैल्प ऑयली है तो डैंड्रफ भी बढ़ जाता है, कई बार इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, और सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी देखा जाता है। इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन एंड इवन लाइस, जुएं, वो भी इस टाइम पे काफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार बाल ह्यूमिडिटी इज देयर, हाइड्रोजन ऑलरेडी आपका स्कैल्प और हेयर सेंसिटिव हैं, और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ओके, तो ऐसे टाइम में ऑयलिंग को लेकर जो है, मतलब बालों को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या ऑयलिंग करनी चाहिए? हाँ, सो ऑयलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बोला, मैंने बोला ह्यूमिडिटी है, राइट, स्कैल्प को मॉइस्चर रखना ज़रूरी है ताकि वो हेल्दी रहे। लेकिन पेशेंट है ना, दो तरह की ऑयलिंग है, एक तो नॉर्मल हमने कर ली कि स्कैल्प को थोड़ा सा मॉइस्चर, एक होता है चंपी कर लेते हैं, है ना, इतना ऑयल लगा लेते हैं कि वो ऑयल आपके फेस तक आ जाता है। दैट इज़ नॉट अ करेक्ट ऑयलिंग, आप अपने हेयर को और डैमेज कर रहे हैं, हेयर रूट्स को और डैमेज कर रहे हैं। ऑयलिंग रेगुलर करें, वंस अ वीक करें या ट्वाइस अ वीक करें, ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रात को लगा के सोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 घंटे अगर आप हल्की सी ऑयलिंग कर रहे हैं अपने स्कैल्प पे, कोई भी ऑयल, कोकोनट हो, जोजोबा हो, या फिर कई बार लोग मिक्स ऑफ ऑयल बनाते हैं, दैट्स ओके, बट 1 घंटे उसको अच्छे से ऑयलिंग थोड़ा बहुत स्कैल्प पे करें और फिर हेड वॉश कर लें।
सो दैट इज द करेक्ट वे टू डू ऑयलिंग. ओके. अच्छा डॉक्टर चंचल, जैसे हेयर्स को लेकर मेरी भी काफ़ी क्वेरी रहती है. मैं भी यूट्यूब पे या अलग सोशल मीडिया हाँ पे जी. सर्च करती रहती हूँ कि हेयर्स को किस तरीके से हेल्दी रखा जा सकता है. तो कहीं मैंने ये पढ़ा था कि कंडीशनर्स नहीं लगाने चाहिए. तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं एडवाइस करूँगी कंडीशनर्स लगाने चाहिए. ओके, बट देयर इज़ अ वे टू अप्लाई. इनफैक्ट अब आज गए मास्क आ गए, हेयर मास्क, दे लिटिल थिकर देन कंडीशनर्स. व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंडीशनर्स? कंडीशनर्स जो हैं वो आपके क्यूटिकल को में मॉइस्चर क्रिएट करते हैं. इसलिए बोला जाता है हेयर रूट्स पे नहीं लगाना है. हमें हेयर रूट्स, स्कैल्प को मॉइस्चर नहीं देना है. किसको मॉइस्चर करना है? जो केराटिन है और जो क्यूटिकल्स हैं आपके, उनको मॉइस्चर करना है. इसलिए हेयर शाफ्ट पे लगाना है. उससे क्या होता है, जो आपके हेयर में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है वो इम्प्रूव होती है. ओके, सो आपके हेयर स्मूथ होते हैं, टैंगल नहीं होते, डी टैंगल्स हो जाते हैं इजीली, इजी टू कोम. ओके, और उसको आप जो है 2 से 3 या 4 मिनट रखते हैं. उसमें वो जो कंडीशनर आपके हेयर में जो है मॉइस्चर क्रिएट करता है, एंड देन आप उसको रिंस कर देते हैं. ओके, इसके साथ साथ आपने सुना होगा एंटी फ्रिज हेयर सीरम्स. राइट, काफ़ी सारे सीरम्स हैं. यस, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. अगर आप एंटी हेयर फ्रिज सीरम अगर जैसे सेमी ड्राई हेयर पे लगाते हैं, टॉवल ड्राई हेयर्स पे लगाते हैं, तो वो और हेल्प करते हैं फ्रिजीनेस को कम करने में. सो दोनों का ही रोल बहुत है और इम्पॉर्टेंट है. स्पेशली मैं इनको बताने वाली थी कि स्टेप्स में टू हेल्प इन मेंटेनिंग योर इन मानसून. तो हम ये नहीं है कि ह्यूमिडिटी है तो हमें ज़रूरत नहीं है, और भी ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, तो अपार्ट फ्रॉम कंडीशनर और सीरम्स, इस मॉनसून में जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम चल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्लीन योर स्कैल्प. ओके, नॉट एन एक्सेसिव क्लीनिंग. ओके, मॉडरेट क्लीनिंग. हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं, स्वेटिंग हो गई है बहुत ज़्यादा. दूसरा, जो रेन वाटर होता है वो एसिडिक होता है, तो आपके स्कैल्प को और हेयर को डैमेज करता है. इट्स आपकी पीएच का डिस्टर्बेंस होता है, तो आपको इमीडिएटली हेड वॉश करना है. ओके, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेश वाटर से. सेकेंड, तो क्लीन योर स्कैल्प. ओके, कीप योर हेयर ऑल्सो डस्ट फ्री. ओके, थर्ड, आफ्टर क्लीनिंग you should apply the conditioner and frizz hair serum. Okay, when you are combing your hair, we should not start combing from the roots. रूट्स क्योंकि वेट है, अभी वैसे भी मैंने आपको बोला है स्कैल्प थोड़ा सेंसिटिव है. सो जो भी डीटैंगल करना है, मोटा जो वाइड कोम टूथ होते हैं जिनके, उसको आप पहले से नीचे से वैसे डीटैंगल करें एंड देन गो टू योर रूट्स. ओके, क्योंकि वेट हेयर, अगर आपका हेयर भीग गए हैं तो वेट हेयर्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी स्कैल्प इजी टू वो पुल आउट हो जाते हैं. तो दैट ऑल्सो हाउ यू आर कॉम्बिंग योर हेयर, यू हैव टू टेक केयर. फाइन. थर्ड एंड फॉरमोस्ट थिंग इज योर लाइफ स्टाइल, यू हैव टू इम्प्रूव. उसमें स्मोकिंग, अल्कोहल, उसको आप डेफिनेटली इस समय पे जब ऑलरेडी हेयर काफ़ी एनवायरमेंटल चेंज को बेयर कर रहा है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है. गुड बैलेंस डाइट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई से गुड बैलेंस डाइट, प्रोटीन का आप ध्यान रखें क्योंकि हमारे हेयर कैरेटिन से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं. B12, कोई डेफिशिएंसी अगर आपको है, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो उसको आप जानें और उसकी मल्टीविटामिन्स लें. विटामिन D3 इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है. साथ साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं. अगर कोई इन्फ्लेमेशन होता है स्कैल्प पे तो वो आपको टेक केयर करना है. एंड थर्ड इज़ आपको अपनी डाइट में जैसे कि पम्पकिन सीड्स, इन सम सीड्स को भी ऐड ऑन करना है, बिकॉज उससे भी आपको रीग्रोथ और जो स्ट्रेस एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं उसको केटर करने में हेल्प मिलती है. यही नहीं, अगर डैंड्रफ है आपको हेयर में, जैसे मैंने बोला, या ऑयली स्कैल्प है, तो देन यू हैव टू चूज योर शैम्पू अकॉर्डिंगली. इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ, या फिर आपने कर रखा है जो OTC प्रोडक्ट है, आपने कीटोकोनाजोल यूज़ किया, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, देन यू शुड मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड लुक फॉर द अनदर ऑप्शन कि आपको डैंड्रफ क्लियर क्यों नहीं हो रहा है.
राइट। सो स्कैल्प क्लियर करना है, हेयर हेल्दी रखने हैं, हेल्दी डाइट रहना है। हाँ, कई बार आपको हार्मोनल अगर इम्बैलेंस है तो आपको उसके लिए भी यू हैव टू लुक फॉर एडिशनल, तब हेयर फॉल एक्सेसिव हो जाता है स्पेशली इस सीज़न में। हेयर फॉल हार्मोनल इम्बैलेंस है, मॉनसून सीजन है तो आपको ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। एंड हमें लगता है कि वाई टू टेक केयर, राइट। मॉनसून है, मॉनसून जाएगा, बाल अपने आप झड़ने कम हो जाएंगे। लेकिन कई पेशेंट में ऐसा नहीं होता है, मॉनसून चला जाता है लेकिन हेयर फॉल नहीं रुकता। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसको इजी नहीं लेना है, सारे जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको भी फॉलो करना है। और अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डू टेक केयर ऑफ योर हेयर फॉल, डोंट जस्ट थिंक इट्स अ सीजनल हेयर फॉल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सीरियस लेना ज़रूरी है अपने स्किन और हेयर्स को। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ये थी जानकारी कि आखिर मॉनसून में हमारे बाल सबसे ज़्यादा क्यों टूटते हैं। जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते थे और लगातार सवालों में जो नेशनल खबर के कमेंट बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, सवालों में हैं ये सारी चीज़ें, तो आपका जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर इसके बावजूद भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।